नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओमकार और आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम जीएसटी के बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे कि जीएसटी ने कैसे हमारे इनडायरेक्ट टैक्स को चेंज कर दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज जीएसटी के जर्नी की। जीएसटी जो है ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि किसी के बिहाफ ऑफ दिए जाने वाला टैक्स। अगर मैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में अगर आपको मैं एक्सप्लेनेशन करूं तो डायरेक्ट टैक्सेस जो रहते हैं जो हम लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, और आप बोल सकते हो कि गवर्नमेंट के अकाउंट में हम लोग डायरेक्टली पे कर देते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स जो रहता है वो हमें किसी के बिहाफ ऑफ पे करना पड़ता है। तो जैसे कि जीएसटी में हम लोग शॉपकीपर को पैसा देते हैं और शॉपकीपर हमारे बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट को पे करता है, तो इसे हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। सो जीएसटी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि जो आप गुड्स खरीदते हो या बेचते हो या फिर जो सर्विस आप लेते हो या बेचते हो, इसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हम लोग जीएसटी बोलते हैं। जीएसटी के पहले बहुत सारे टैक्सेशन थे। वैट था, सीएसटी था, कुछ एंटरटेनमेंट टैक्स थे, एंट्री टैक्स थे। तो इसके बीच में बहुत सारा कंफ्यूजन था। कुछ स्टेट के अलग लॉज थे टैक्सेशन के रिलेटेड, सेंट्रल के अलग लॉज थे। टैक्स कलेक्ट करते टाइम बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करती थी, तो इसलिए गवर्नमेंट ने वन नेशन वन टैक्स लाया जिसे हम लोग जीएसटी कहते हैं। तो उससे जो भी कॉम्प्लिकेशंस था रिगार्डिंग टू टैक्सेशन वो क्लियर हो गया। सो जीएसटी जो है ये 2000 से ही पार्लियामेंट में एक्चुअली इसके बहुत सारे रिफॉर्म्स में अमेंडमेंट हो रही थी। इसको एज ए यूनिफाइड टैक्स बनाना था, लेकिन ये इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ 1 जुलाई 2017 को। बाय द वे जीएसटी जो है ये फ्रांस नेशन में सबसे पहले अपने देश में लागू किया था। एंड हम लोग जो डुअल मॉडल पॉलिसी यूज करते हैं वो हम लोग कनाडा से फॉलो करते हैं, यानी कि कनाडा का जो डुअल मॉडल पॉलिसी है वहां से हम लोग का जीएसटी इंस्पायर है। अभी हमारे पास जो जीएसटी है डुअल मॉडल पॉलिसी वाला, इसके अंदर दो टाइप आते हैं, इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट क्या होता है? इंट्रा स्टेट मतलब होता है कि अंडर स्टेट, और इंटर स्टेट का मतलब रहता है कि आउट ऑफ स्टेट। अभी इंट्रा स्टेट में जो है वो दो टाइप है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। इंटर स्टेट में एक ही टाइप है, आईजीएसटी। अभी इसको हम लोग अगर एज ए एग्जांपल देखेंगे तो मैं इसके लिए नोटपैड ओपन कर लेता हूं। सो अभी मैं महाराष्ट्र में हूं, तो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन यानी कि अंडर स्टेट ट्रांजेक्शन होता है, स्टेट के अंडर वाला ट्रांजेक्शन। तो उसके लिए मैंने एग्जाम्पल लिया, मोबाइल है जो 10,000 का है। ये 10,000 के मोबाइल के ऊपर गवर्नमेंट ने बोला है कि 10% जीएसटी लगेगा, 10% जीएसटी एप्लीकेबल। सो एज एग्जाम्पल मैंने 10% लिया है वहां पे। सो यहाँ पे जो 10% है वो क्या रहेगा? वैसे तो 1,000 रुपया होता है 10%, लेकिन ये दो हिस्सों में बटेगा। एक बटेगा सीजीएसटी, एक बटेगा एसजीएसटी। सो सीजीएसटी में 500 रुपया आएगा एंड एसजीएसटी में 500 रुपया आएगा। सो टोटल टैक्स आपका वैसे 1,000 रुपीज का हो जाता है, और टोटल जो बिल रहेगा वो बनेगा 11,000 का। उसमें से 1,000 जो है जीएसटी गवर्नमेंट को आपको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। 10,000 जो है वो शॉपकीपर रख लेगा। सो ये आपका अंडर स्टेट ट्रांजेक्शन है। अंडर स्टेट ट्रांजेक्शन कहाँ पे भी हो सकता है। अगर आपको मुंबई से पुणे करना है या पनवेल करना है, तो ये कुछ फेमस प्लेसेस है महाराष्ट्र के, मतलब महाराष्ट्र के अंडर ट्रांजेक्शन होगा। स्टेट के अंडर कहाँ पे भी अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो तो उसे हम लोग अंडर स्टेट ट्रांजेक्शन कहते हैं, जैसे कि इंट्रा स्टेट कहते हैं, जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को 500 रुपया जाता है एंड स्टेट गवर्नमेंट को 500 रुपया जाता है। वही सेम एग्जांपल लेंगे मोबाइल वाला। अभी ये जो मोबाइल है ये हमें महाराष्ट्र टू गुजरात बेचना है। तो अगर महाराष्ट्र टू गुजरात हमें अगर ये मोबाइल बेचना रहेगा तो उसके लिए हमें आईजीएसटी अप्लाई करना पड़ेगा। आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि डायरेक्टली बन के आ जाएगा। एंड आपका जो टोटल बिल का अमाउंट है वही बनेगा, जो कि 11,000 होता है। और ये जो 1K है ये आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना है। मतलब ये जो सीजीएसटी रहता है ये ही आईजीएसटी है एक्चुअली में, लेकिन इसको हम लोग आउट ऑफ स्टेट में आईजीएसटी करके लिखते हैं। तो 1K जो है ये कंप्लीटली मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। अभी ऐसा क्यों? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये सेल किया है गुजरात गवर्नमेंट में। तो यहाँ पे होता क्या है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट सेल कर दिए, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट अगर सेल कर दिए तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा। दैट मीन्स जो भी इंडस्ट्री रहेगी वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में ही रहेगी। अगर वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में रहेगी तो गुजरात वाले को कोई फायदा नहीं मिलेगा।
सो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, ना महाराष्ट्र का ना गुजरात को, खुद ही कलेक्ट कर लेती है पैसा, और बाद में जाके जो परचेस कर रहा है ना उसको दे दी थी। मतलब जो भी राज्य परचेस कर रहा है उसको भी जो जीएसटी वो मिलता है। तो उससे होता क्या है कि इंडस्ट्रीज जो है ना वो डाइवर्सिफाई हो जाती है। सो इसलिए आईजीएसटी जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर लेती है और जो परचेसिंग स्टेट है उसको बाद में दे दी थी। लेकिन फिलहाल के लिए जो आईजीएसटी है हम लोग ऐसा समझेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग ने पे किया। सो आउट ऑफ स्टेट में ना सेल्स गवर्नमेंट को मिलता है ना परचेस गवर्नमेंट को जीएसटी मिलता है, वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेता है। ओके, सो ऐसा आपका यह आईजीएसटी रहता है। तो ये थे जीएसटी के टाइप्स। और एक टाइप आता है यूटी जीएसटी। यूटी जीएसटी यानी कि यूनियन टेरिटरी। हमारे बहुत सारे यूनियन टेरिटरी है वैसे, जम्मू कश्मीर है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, उसके बाद दीव दमन है, लक्षद्वीप है। तो ऐसे बहुत सारे यूनियन टेरिटरीज है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। तो वहां पे भी हमें यूटी में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कंट्रोल है, लेकिन यूटी में भी स्टेट गवर्नमेंट के जैसा ही यूटी को पैसा दिया जाता है, हाफ जो जीएसटी रहता है वो यूटी को मिल जाता है। सो इससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है बिजनेस के ऊपर। सो बिजनेसेस में जो कैलकुलेशन रहता है टैक्सेशन का वो बहुत ही ईजी हो जाता है। जैसे मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर सेल्स हो रहा है, होलसेलर टू रिटेलर सेल हो रहा है, तो एंड रिटेलर टू कंज्यूमर सेल्स हो रहा है। तो यहाँ पे होगा क्या, कंज्यूमर जो है वो जो जीएसटी का पैसा है रिटेलर को देगा, तो रिटेलर कंज्यूमर का पैसा भरेगा। रिटेलर ने ऑलरेडी पैसा किसको दिया हुआ है, होलसेलर को, तो होलसेलर जो है वो रिटेलर का पैसा भरेगा। अगेन होलसेलर ने किसको पैसा दिया, मैन्युफैक्चरर को, तो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, होलसेलर का जो जीएसटी का पैसा वो भरेगा। तो जो डिफरेंस रहता है ना वो डिफरेंस ही ओनली भरा जाता है। एज ए एग्जाम्पल, इसने 10% जीएसटी भरा, तो 500 रुपए का जो जीएसटी है ये इसने भरा, टोटल हो गया ये 11,000। तो इसने 11,000 जो है वो होलसेलर को दे दिया। सो 11,000 होलसेलर को मिल गया। सो ये जो 1,000 है जीएसटी का पैसा, 10,000 तो वो होलसेलर रख लेगा क्योंकि वो तो उसका गुड्स का प्राइस था, लेकिन 1,000 जो है ये होलसेलर क्या करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा बिहाफ ऑफ रिटेलर। तो रिटेलर के पास एक जीएसटी का नंबर रहता है, तो जीएसटी का नंबर के ऊपर ये 1,000 रुपीज जो है ये होलसेलर भर देगा। अभी ये जो रिटेलर है इसका ट्रांजेक्शन देखते हैं। तो रिटेलर किसको सेल करेगा, कंज्यूमर को। तो कंज्यूमर जो है कंज्यूमर को सेल करते टाइम अपना प्रॉफिट रखेगा, राइट। सो समझो रिटेलर ये 12,000 में मोबाइल सेल कर रहा है, सेम मोबाइल 12,000 में, वही जीएसटी रेट है 10%। अभी यहाँ पे कितना जीएसटी आएगा देन 12,000 के ऊपर, 600 रुपया। तो यहाँ पे ये जो 12,000 रुपए का मोबाइल था जिसमें 600 रुपया आपका क्या आया था, सीजीएसटी एचजीएसटी आया था, तो 1,200 रुपया टोटल आपका क्या बनता है, लायबिलिटी। तो ये जो रिटेलर है ये 1,200 रुपया गवर्नमेंट को पे करेगा बिहाफ ऑफ कंज्यूमर। सो अभी यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे बना एक आउटपुट जीएसटी और एक बना इनपुट जीएसटी। सो आउटपुट एंड इनपुट क्या है, तो आउटपुट यानी कि जैसे इसने सेल्स किया था तो सेल्स में आया था 1,200 रुपया, तो ये आउटपुट मतलब ये बाहर वाले का जीएसटी है, यानी कि कस्टमर ने इसको पैसा दिया था 1,200 रुपया। एंड इनपुट में इसने 1,000 रुपया पे किया था होलसेलर को, तो बचा कितना, 200 रुपया। तो ये 200 रुपया जो है ना, ये जो डिफरेंस है आउटपुट एंड इनपुट में, वही पे करना रहता है गवर्नमेंट को, जो रिटेलर पे करेगा। सो यहाँ पे ये पूरे एग्जाम्पल में आपने क्या समझा कि ये जो जीएसटी है ये जीएसटी एक चेन साइकिल जैसा वर्क करता है। जैसे कि रिटेलर पे कर रहा है होलसेलर को जीएसटी, तो होलसेलर रिटेलर के नाम पे ये जो जीएसटी ये जमा कराता है, ओके। फिर कंज्यूमर जो है वो कंज्यूमर किसको पे करेगा, रिटेलर को, तो रिटेलर को पे करेगा। तो रिटेलर क्या करेगा, जो पैसा है वो आउटपुट जीएसटी बताएगा, क्योंकि ये तो उसका पैसा नहीं है, उसका पैसा कौन सा है, जो 12,000 का मोबाइल है वो उसका पैसा है। सो 1,200 रुपया जो है ये गवर्नमेंट को उसको पे करना है, लेकिन इसमें से उसने ऑलरेडी 1,000 रुपया जो है वो पे कर चुका है। होलसेलर को 1,000 रुपया दिया था, तो बचा कितना, 200 रुपया। तो ये 200 रुपया जो है यही गवर्नमेंट को पे करेगा, ठीक। और 1,200 रुपए का जस्ट ट्रांजेक्शन दिखाएगा, ये जो है यहाँ पे ओनली ट्रांजेक्शन दिखाएगा कि 1,200 रुपया मेरा जीएसटी बन रहा है। तो ऐसे आपका जीएसटी कैलकुलेट होता है। वैसे मैंने जो जीएसटी की आपको परसेंटेज बताया 10%, वो एज ए एग्जाम्पल था। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्चुअली में 5, 12, 18, 28 इतना ही परसेंटेज होता है, इसको छोड़ के कोई परसेंटेज नहीं होता है। वो एक्स्ट्रा अगर कुछ कंपनसेशन में रहेगा तो वो अलग से जीएसटी रहेगा, लेकिन नॉर्मली 5, 12, 18, 28 यही टैक्सेशन रहते हैं। अभी ये जो जीरो में आप देख रहे हो, ये जीरो में आते हैं नील रेटेड। नील रेटेड मतलब कोई जीएसटी नहीं लगता है।
फ्रेश मील्स, फ्रेश फूड्स, उसके बाद सॉल्ट वगैरह आता है। तो ये सब चीजें जो है ना ये 0% में आती है, जिसको नील रेटेड जीएसटी बोलते हैं हम लोग। और उसके बाद तुम्हारे पास आता है एग्जम्प्टेड वाला। एग्जम्प्टेड यानी कि जो कि जिसके ऊपर अभी जीएसटी लगा नहीं है। एग्जम्पशंस में जैसे कि पेट्रोल आता है, अल्कोहल्स आते हैं, या फिर प्रॉपर्टी आता है, उसके अंदर भी जीएसटी नहीं रहता है। जुडिशियल सर्विसेज रहता है, तो वहां पे गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहती है, जो टैक्स है उसको बढ़ा सकती है, कम ज्यादा कर सकती है। जीएसटी जैसे फिक्स परसेंटेज में आता है, तो ये टैक्सेस जो रहते हैं ये कम ज्यादा हो जाता है, जहां पे गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स मिल जाता है। तो एग्जम्पशन में ये केसेस आता है। और ये बाकी जो टैक्सेबल है उसमें 5, 12, 18, 28, जो कि आप डायरेक्टली गूगल में अगर कोई भी गुड्स का नाम डालते हो तो वहां पे आपको वो आ जाता है। गुड्स का नाम डालते ही आपको जीएसटी का परसेंटेज आ जाएगा। तो ये परसेंटेज रहता है जीएसटी में 5, 12, 18, 28। ये जीएसटी जो है ये कौन अप्लाई कर सकता है? जिसका 20 लाख से ज्यादा टर्नओवर है वो ये अप्लाई कर सकता है जीएसटी के लिए। 20 लाख से आपका जो है सेल्स, मतलब सेल्स होना चाहिए, टोटल सेल्स 20 लाख से ज्यादा होना चाहिए, टर्नओवर उसको हम लोग बोलते हैं। स्टेट टू स्टेट ट्रांजेक्शन अगर आपका है तो आपको कंपलसरी है, उसमें कोई 20 लाख का ये जरूरत नहीं है। या फिर आपका ऑनलाइन ई कॉमर्स का बिजनेस है, उसमें ही मोस्टली आप स्टेट टू स्टेट करते हो, या फिर आउट ऑफ इंडिया भी आपका कभी कभी सेल्स हो जाता है, तो वो केसेस में आपको जीएसटी जो है वो कंपलसरी है। जीएसटी में एक रेगुलर भी आता है, कंपोजिशन का भी स्कीम आता है। अभी रेगुलर स्कीम क्या रहता है, कंपोजिशन स्कीम्स क्या रहता है, ये हम लोग बाद में बोलेंगे, इसमें बाद में बात करेंगे। लेकिन इन फिलहाल के लिए कंपोजिशन का मतलब रहता है कि ये जो छोटे डीलर्स रहते हैं, छोटे बिजनेसेस रहते हैं, उनके लिए कंपोजिशन का स्कीम रहता है, जिसके ऊपर हम लोग अलग से वीडियो बनाने वाले हैं। और अभी जीएसटी में कॉम्प्लिकेशंस भी है, जीएसटी के लिए बहुत सारे चैलेंजेस भी है। जैसे कि स्मॉल बिजनेसेस के लिए बहुत सारे चैलेंजेस है, जहाँ पे उनको जीएसटी क्लेम करने के लिए मिलता नहीं है, उनका स्मॉल बिजनेस होने के कारण। या फिर बहुत सारे गुड्स में प्रॉब्लम आ जाता है कि वो एग्जम्पशन है कि नहीं, या फिर वो नील रेटेड में आते कि नहीं, या फिर उसका टैक्सेबल स्लैब क्या होना चाहिए। ओके, तो ये सब चीजों में एडमिनिस्ट्रेशन को भी बर्डन रहता है कि बहुत सारी चीजें जो है वो स्मॉल सॉल्व करनी रहती है। तो जीएसटी जो है अभी फिलहाल के लिए तो वर्किंग प्रोसेस में है, इसमें बहुत सारे इश्यूज अभी आगे भी आएंगे जो अभी गवर्नमेंट फेस कर रही है। लेकिन धीरे धीरे ये होपफुली जीएसटी जो है वो इजी टू यूज हो जाएगा। सो होप सो आपको जीएसटी का इंट्रोडक्शन समझ में आया रहेगा। इसके आगे भी हम लोग जीएसटी को रिटर्न्स कैसे करते हैं, बहुत सारी चीजें, जीएसटी की पूरी सीरीज हम लोग बनाने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।